फिजिकल रिलेशन की प्रॉब्लम है, मतलब इंटीमेसी नहीं है आपस में, तो ऐसे में हमारा एक डायरेक्शन होता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम बोलते हैं सेक्स एंड अट्रैक्शन जोन। तो जब भी आपकी इंटीमेसी का प्रॉब्लम है तो यू शुड ऑक्यूपाई दिस डायरेक्शन फॉर योर मास्टर बेडरूम। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो इसका क्या है? इसका भी वास्तु से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल वास्तु से कनेक्शन है प्रिया जी। जब भी हमारा बेडरूम, जैसे मैंने बोला, गलत दिशा में होगा, या हमारी एंट्रेंस गलत दिशा में होगी, या आपने घर में बहुत सारे राधा कृष्ण के पिक्चर्स लगाए हुए होंगे। केस मेरे पास आया था, देवर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स, कि बिल्कुल अलग रहने का हो गया था, और उसके बाद उनकी जो फोटो है उसके पीछे, क्योंकि वो वेस्ट में लगी हुई थी, मैंने एक उपाय बताया था उनको कि प्लेन वाइट पेपर पे ग्रीन पेन से आप ये लिखिए कि आई विद इन 1 मंथ उनका मेरे पास फोन आया कि मैम अब चीज़ें बहुत बेटर हैं। अब आजकल ऐसे हो रहा है कि लेट मैरिजेस हो रही हैं और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, लड़कियां कंसीव नहीं कर पा रही, तो उनको कौन सा बेडरूम या कौन सी दिशा चूज करनी चाहिए? कि वैसे तो घर में अगर 2-3 से ज़्यादा वास्तु दोष हैं तो ये कंसीव करने की प्रॉब्लम आती है। अगर घर में पितृ दोष है तो भी कंसीव करने की प्रॉब्लम आती है। डॉटर्स का कमरा कहाँ होना चाहिए कि मतलब उनकी मैरिज जल्दी हो जाए? तो देखिए, मैरिजेबल एज की जो डॉटर रहती है उनके लिए हमेशा हमारा सजेशन रहता है कि नॉर्थ वेस्ट। नॉर्मली मिरर्स का भी आता है कि मिरर्स लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? मिरर्स लगाने चाहिए। मिरर्स के लिए अलग डायरेक्शंस होती हैं, क्योंकि देखिए घर का नंबर जो होता है ना, वो हम अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ ऑफ ओनर देते हैं, पर ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो सबके लिए बहुत अच्छे होते हैं वो होते हैं अच्छा, विच इज सूटेबल फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स। फिर एक नंबर होता है शनि देव का नंबर। इस घर में जो भी रहेगा उसको काम बहुत मिलेगा, पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अगर हल्का सा भी इलीगल काम करा, अनएथिकल काम किया, वहीं पर फंस जाएंगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो जाए। जिनका भी जन्म इन तारीखों में हुआ है, इसका मतलब वो एक आपको मैसेज दे रहा है कि आप पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम करके आए हैं जिसकी वजह से इस जन्म में आपको ये नंबर मिला। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ये मंत्र क्या होता है? बहुत आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। जहाँ पर आप रहते हैं, घर पे या स्थान पे, ये मंत्र अगर करेंगे तो आप उस जो एरिया है वो पॉजिटिविटी से भर जाएगा। घर में या कोई भी स्थान में अगर एनर्जी फ्लो बहुत अच्छी है तो आपके जो रिलेशनशिप होते हैं या जो इश्यूज़ होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आप में एक ट्रस्ट की भावना आती है, प्रेम की भावना आती है, और आप अच्छा तरह से एक ज़िंदगी जी सकते हैं। वैसे तो कहा ये भी जाता है, अगर वास्तु एक्सपर्ट होती हैं, जैसे आज हमारे बीच में डॉक्टर निधि अग्रवाल जी हैं जो ये आपको वास्तु के बारे में बताएंगी। कहा तो ये भी जाता है कि अगर आप घर की दिशा बदल दें तो जीवन की दशा ही बदल जाएगी। ये कितना सत्य है हम आज इनसे जानेंगे। वेलकम निधि जी। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आपने बिल्कुल सही कहा प्रिया जी, हम बिल्कुल बोलते हैं ऐसा कि दिशा से आप दशा बदल सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि वास्तु जरूरी है रिलेशनशिप को, मतलब वास्तु अच्छा होना चाहिए कि अगर एक हस्बैंड वाइफ का या फैमिली में रिलेशनशिप अच्छा बना रहे? बहुत ज़रूरी है। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, सभी चीज़ों में वास्तु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं ये बोलूँगी कि 100% हर एक को वास्तु की बहुत ज़रूरत है। आपका घर वास्तु कंप्लाइंट होना चाहिए, एक हार्मोनियस एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिसमें एक होता है ना, एक फैमिली फलती फूलती है, खुश रहती है। हाँ, बिल्कुल। तो नॉर्मली क्या है कि मतलब घर तो बड़ा होता है और है ना, हस्बैंड वाइफ तो एक कमरे में सीमित रहते हैं, तो क्या सिर्फ एक कमरे का ही वास्तु ठीक करना चाहिए कि या पूरा घर का वास्तु? बिल्कुल पूरे घर का। हम जो घर में वास्तु को देखते हैं ना, वो 10 कमांडमेंट्स के ऊपर देखते हैं। हाँ। जैसे एंट्रेंस है, ड्राइंग रूम हो गया, आपका लिविंग जैसे हम बोलते हैं, किचन हो गया, टॉयलेट बाथरूम्स हो गए, बेडरूम हो गए, इस तरीके से, और पूजा घर आपका। ये सारी ही चीजें अगर जो दिशाएं इनके लिए निर्धारित की गई हैं उसके अकॉर्डिंग होती हैं तो घर में एक बहुत ही हार्मोनियस एटमॉस्फेयर रहता है। और जो हम कहते हैं ना, चारों पुरुषार्थ होने चाहिए घर में, कि ऐसा नहीं है जरूरी कि पैसा ही आए, खुशियां होनी चाहिए, हर तरीके की भावना जो है सब में आपस में प्रेम होना, प्रेम भावनाएं होनी चाहिए, प्रेम भावना होनी चाहिए। तो वो आता है जब हम इन सारी चीजों के अकॉर्डिंग घर में वास्तु देखते हैं।
नॉर्मली तो जैसे मास्टर बेडरूम होता है तो वो एक फैमिली हेड को मिलता है, तो वो मास्टर बेडरूम मतलब अगर उनको मिल गया, और अगर जॉइंट फैमिली है तो वहाँ पर तो मतलब 3-4 फैमिलीज हैं, तो सभी मतलब हस्बैंड वाइफ तो मतलब 3-4 होते हैं। तो क्या ये जॉइंट फैमिली में ये वास्तु चल जाता है, मतलब कितना सही होता है वास्तु? क्योंकि इसीलिए तो आजकल देखा जा रहा है कि ये जॉइंट फैमिली डिसइंटीग्रेट हो रही है, इस वजह से है कारण? हाँ, देखिए, चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो चाहे जॉइंट फैमिली हो, दोनों में ही वास्तु का इक्वल इम्पोर्टेंस होता है। अब जब हम जॉइंट फैमिली में देखते हैं तो यूजुअली लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं मास्टर ऑफ द हाउस, इट मीन्स द सीनियरेस्ट पर्सन ऑफ द हाउस, जो सबसे सीनियर है। पर ऐसा नहीं होता। मास्टर ऑफ द हाउस जब हम वास्तु में बात करते हैं तो इट मीन्स द अर्निंग मेंबर ऑफ द हाउस। अच्छा, जो भी घर में कमा रहा है, जिसका भी फॉर एग्जाम्पल मैं इधर रोकूंगी, कमा तो जब जैसे 3 फैमिलीज रहती हैं, तीनों कमा रहे हैं, फिर हाँ, तीनों कमा रहे हैं, तीनों फैमिलीज रहती हैं और उसमें हेड अभी जो है वो फादर ही हैं, तो डेफिनेटली उनका जो रूम है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। जो फर्स्ट उनका बेटा होगा अगर वो आ जाते हैं तो उनका रूम फिर ईस्ट में होना चाहिए, और जो सेकंड है ईस्ट या वेस्ट, बोथ वी कंसिडर्ड गुड। एंड देन जो सबसे छोटे हैं उसके अकॉर्डिंग जाता जाएगा, जितने लोग होंगे उसके अकॉर्डिंग। एक्चुअली क्या होता है, जब मास्टर बेडरूम की हम बात करते हैं तो साउथ वेस्ट इज द आइडियल डायरेक्शन, बट हम जब बेडरूम्स की बात करते हैं तो और भी बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं। जैसे मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगी कि अगर नहीं आपको साउथ वेस्ट मिल रहा है तो यू कैन कंसिडर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, ईस्ट, दीज डायरेक्शंस आर आल्सो वेरी गुड फॉर मास्टर बेडरूम। मतलब ये न्यूक्लियर फैमिली के लिए तो साउथ वेस्ट मतलब अच्छा है कि भाई हस्बैंड वाइफ के लिए अच्छा है। तो मतलब ऐसे कुछ मतलब साउथ वेस्ट अब कमरा तो हो गया, कुछ ऐसे टिप्स बताइए उस कमरे के लिए कि वो कमरा कैसे करें कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे और मतलब रिलेशनशिप में एक मजबूती रहे। बिल्कुल, देखिए, जो हमारा साउथ वेस्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी का जोन। जैसे हम पंच तत्व को जब घर में बांटते हैं तो ये जो जोन है ये हमारा अर्थ एलिमेंट का जोन होता है। तो अर्थ एलिमेंट क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है। तो ये डायरेक्शन वो है जो आपकी फैमिली को भी एकता, स्टेबिलिटी, बॉन्डिंग अच्छी करना, ये सब देती है। तो जरूर एक पूरी फैमिली का फोटोग्राफ, वेदर इट इज अ न्यूक्लियर फैमिली और इट इज अ जॉइंट फैमिली, आप अपने साउथ वेस्ट में जरूर लगाएं। तो ये आपके रिलेशनशिप को बहुत पूरी फैमिली का फोटो आपस में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा कर देता है। अगर हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं या विद किड्स रहते हैं तो उनके साथ लगा सकते हैं। और अगर किसी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में डिसहार्मनी है बहुत ज्यादा और रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, दोनों की हमेशा लड़ाई रहती है, तो ऐसे में उनको अपना मैरिज का फोटोग्राफ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। जरूर मैरिज का फोटोग्राफ बिल्कुल, इससे मतलब बहुत अच्छा रहेगा, हार्मनी आती है। अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर किसी का बेडरूम अगर नहीं बन सकता, कोई मकान ऐसा मिला है कि साउथ वेस्ट में आपको मिल नहीं सकता, तो क्या रिपरकशंस होंगे? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि ना बात में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, फिर क्या करें? मतलब देखिए, सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए जिनके बीच में भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि फिलहाल में उनका बेडरूम है कहाँ। जरूर अगर उनकी लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा रहती हैं तो बेडरूम या तो साउथ ईस्ट दिशा में होगा या नॉर्थ वेस्ट दिशा में होगा या नॉर्थ ईस्ट दिशा में होगा, जिसे हम ईशान्य कोण बोलते हैं। दिस इज नॉट एट ऑल कंसिडर्ड फॉर अ मास्टर बेडरूम। तो ये 3 दिशा में अगर बेडरूम होगा तो डेफिनेटली उनके बीच में हार्मनी तो नहीं रहेगी। तो अगर आपको साउथ वेस्ट नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वेस्ट डायरेक्शन को ऑक्यूपाई करें, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट को करें, जैसे मैंने बोला ईस्ट को करें या नॉर्थ को करें। यू शुड ऑलवेज अवॉइड साउथ ईस्ट, अच्छा, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, बाकी तो मतलब कुछ भी कहीं पे भी चल सकता है। कई बार तो मतलब ऐसा भी देखा गया है कि मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्थ ईस्ट, आपने बोला कि साउथ वेस्ट अच्छा होता है जी, अगर साउथ वेस्ट होते हुए भी हस्बैंड वाइफ में मैंने कई बार ये सुना है लोगों की फिजिकल रिलेशंस नहीं होते, तो उसमें फिर क्या कारण बन जाता है? तो देखिए, अगर फिजिकल रिलेशन की प्रॉब्लम है, मतलब इंटीमेसी नहीं है आपस में, तो ऐसे में हमारा एक डायरेक्शन होता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम बोलते हैं सेक्स एंड अट्रैक्शन जोन, which is very good for young couples. North North of northwest, which comes between north
एंड नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट, अच्छा। दिस इज द डायरेक्शन फॉर सेक्स एंड अट्रैक्शन। तो क्या होता है, हर डायरेक्शन का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब भी आपकी इंटीमेसी का प्रॉब्लम है तो यू शुड ऑक्यूपाई दिस डायरेक्शन फॉर योर मास्टर बेडरूम। नहीं पर अगर मतलब जैसे घर मतलब कमरा तो मिल गया साउथ वेस्ट ही, हाँ। अब उसमें क्या करें कि मतलब कि उस तो उसमें आपको पिंक कलर की बेडशीट स्प्रेड करनी चाहिए। क्रिस्टल्स आप वहाँ रखिए, जैसे रोज क्वार्ट्ज हमारा क्रिस्टल होता नहीं है। तो बेड की पोजीशन भी बिल्कुल, बेड की पोजीशन साउथ वेस्ट में होगी। साउथ वेस्ट में, एंड आपका हेड जो है वो टुवर्ड साउथ रहना चाहिए। अच्छा। दिस इज द आइडियल प्लेस फॉर अ मास्टर बेडरूम। बिकॉज अगर आपका हेड नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाता है या वेस्ट में आ जाता है तो इश्यूज होते हैं। नॉर्थ में तो प्रोहिबिटेड होता है, ऐसे हम सब जानते हैं कि नॉर्थ में हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है, तो सारा जो ब्लड है वो आपके हेड में जाना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए साउथ की तरफ आपका हेड रखिए, साउथ वेस्ट में आपका बेड रखिए, और वहाँ हमेशा एक पिंक कलर की बेडशीट स्प्रेड कीजिए। हमेशा एक कहते हैं ना अच्छी सी एक फ्रेग्रेंस आपके रूम में रहनी चाहिए मास्टर बेडरूम में। चाहे आप वहाँ फ्लावर्स रखें, लाइव फ्लावर्स रख सकते हैं आप वहाँ पर। अपना हस्बैंड वाइफ का फोटोग्राफ जरूर लगाएं। जैसे मैंने बोला, रोज क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में ना बहुत ही अच्छी इंटीमेसी बॉन्डिंग पैदा करता है। तो वो जरूर आप वहाँ पर एक रफ स्टोन या उसकी बॉल या उसका कोई हार्ट इस तरीके से आप वहाँ रख सकते हैं। नॉर्मली मिरर्स का भी आता है कि मिरर्स लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। मिरर्स लगाने चाहिए। मिरर्स के लिए अलग डायरेक्शंस होती हैं, क्योंकि मिरर इज वाटर बॉडी और मिरर हर चीज को रिफ्लेक्ट भी करता है और बढ़ा भी देता है उस डायरेक्शन को। तो हम हमेशा कहते हैं कि मिरर्स को साउथ, साउथ ईस्ट एंड साउथ ऑफ साउथ ईस्ट इन डायरेक्शंस में अवॉइड कीजिए, बिकॉज दीज आर फायर जोन्स। पर रख सकते हैं बेडरूम में मिरर, बेडरूम में मिरर रख सकते हैं, बशर्ते आपका जो बेड का रिफ्लेक्शन है वो मिरर में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, नॉर्मली ये भी देखा गया है कि फैमिली मतलब हस्बैंड भाई ये कह के जा रहा है, मैंने कई लोगों से सुना कि हस्बैंड ये कह के जा रहा है मैं काम पे जा रहा हूँ और 3 दिन के बाद आऊँगा, और लेडीज़ परवाह नहीं करती हैं कि भाई मतलब ठीक है जा रहे हैं। तो ये क्या कारण होता है कि मतलब बाद में जब थोड़े दिन हो जाते हैं या थोड़े साल हो जाते हैं तो पता चलता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो इसका क्या है? इसका भी वास्तु से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल वास्तु से कनेक्शन है प्रिया जी। जब भी हमारा बेडरूम, जैसे मैंने बोला, गलत दिशा में होगा या हमारी एंट्रेंस गलत दिशा में होगी या आपने घर में बहुत सारे राधा कृष्ण के पिक्चर्स लगाए हुए होंगे। राधा कृष्ण की पिक्चर बिल्कुल नहीं कम लगानी चाहिए। हम ये बोलते हैं ENE आपका डायरेक्शन है या नॉर्थ ईस्ट आपका डायरेक्शन है, जहां पर आपको राधा कृष्ण लगाने चाहिए। अगर आप इसके सिवा नॉर्थ वेस्ट में, क्या होता है ना, नॉर्थ वेस्ट अभी क्यों है इसका मैं एक जवाब आपके पॉडकास्ट के थ्रू देना चाहूंगी, बिकॉज ये बहुत, मेरा एक वीडियो था जो कंट्रोवर्सी में रहा कि नॉर्थ वेस्ट बेडरूम से ऐसा क्यों हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट मिलने की डायरेक्शन होती है और रिलेशनशिप की डायरेक्शन होती है, बट दिस डायरेक्शन इज बिलोंग्स टू एयर एलिमेंट। तो ये ना कभी भी रिश्तों को टिकाव नहीं देती। आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, दिल है, वो घर में नहीं लगता। तो आप बाहर सपोर्ट ढूंढते हैं, और जब ऐसा होता है तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। तो मतलब नॉर्थ वेस्ट का बात अवॉइड करना चाहिए हस्बैंड वाइफ के लिए। अच्छा। अगर आप बच्चों का चलिए बना दें, अब वैसे तो बेस्ट होता है नॉर्थ वेस्ट अगर आप गेस्ट बेडरूम बनाएं, पर अगर आप बच्चों का बना दें, गेस्ट का बना दें तो ठीक है, अदरवाइज एक हस्बैंड वाइफ को ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए। और कम से कम पिक्चर राधा कृष्ण की नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, इनमें ना लगाएं, बिल्कुल भी ना लगाएं। ये ध्यान रखें। नॉर्मली जैसे होता है कि हस्बैंड वाइफ के तो रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, और पर जब फैमिली होती है तो फैमिली बड़ी होती है, तो मतलब बेटा भी होता है और चाचा भी होता है, तो उनसे रिश्ते बहुत ख़राब चल रहे होते हैं। तो ये इसमें क्या वास्तु प्ले कर रहा है? कोई हस्बैंड वाइफ को तो मिल गया, चलो अच्छा कमरा, पर ये फिर कैसे ठीक करें? मतलब ये देखिए, रिश्ते अगर फैमिली साथ में रह रही है, एक जॉइंट फैमिली है, या आप नहीं भी रह रहे हैं और बाहर में रिश्ते हैं, रिश्तों को मैंने क्या बोला, रिलेशनशिप को आप किस कॉर्नर से देखते हैं? अगेन नॉर्थ वेस्ट। अगर आपके नॉर्थ वेस्ट में कट है, या आपका नॉर्थ वेस्ट का एंट्री है, या आपके नॉर्थ वेस्ट में किचन है, मतलब वहां पर क्या आ जाएगा, फायर एलिमेंट आ जाएगा, तो वो एक डिफेक्ट का रूप ले लेगा। मतलब अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो मतलब घर में चिक चिक पिक पिक रहेगी और भड़केंगी, लड़ाइयाँ जो होंगी वो भी भड़केगी ज्यादा, और रिलेशनशिप में भी इश्यूज आएंगे। इवन कई बार कोर्ट केसेस भी हो जाते हैं अगर नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो। अब वो मल्टीपल तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो कट है, चाहे वो किचन है, चाहे वो टॉयलेट। कट इन द सेंस कि मतलब वहाँ पर कोई जैसे अंदर की तरफ मतलब, हाँ देखिए क्या होता है, कई हम घर को ना एक
प्रॉपर घर तब बोलते हैं, एक वास्तु कंप्लाइंट घर तब बोलते हैं जब वो एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जैसे कि प्लॉट पे घर बनता है। पर बिकॉज ऑफ एलिवेशन आजकल फ्लैट्स में क्या होता है, एक कट फॉर्म हो जाता है, जैसे बालकनी बाहर की तरफ है, कमरा अंदर की तरफ है, तो एक कट फॉर्म हो जाता है। ऐसे में अगर वो नॉर्थ वेस्ट का कट हो जाता है तो इसे हम नॉर्थ वेस्ट का डिफेक्ट बोलते हैं। अच्छा। तो ऐसे में रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। अब आपको उन रिलेशनशिप में या किसी भी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कौन देता है? साउथ वेस्ट। अगर आपके साउथ वेस्ट में किसी तरीके का डिफेक्ट है या फिर आपका साउथ वेस्ट हैवी नहीं है, बिकॉज साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन विच शुड बी द हैवीएस्ट ऑफ योर हाउस। मतलब हैवीएस्ट इन द सेंस कि you should keep like what things you should keep You there. should keep heavy things there. और इफ यू आर मेकिंग योर ओन हाउस, नया घर बना रहे हैं, तो जो वहाँ की वॉल है उसको आप बाकी वॉल से ज्यादा थिक रखेंगे, ज्यादा ऊंचा रखेंगे। अच्छा, हाइट होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, बिल्कुल। या फिर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पहाड़ों का पिक्चर लगा सकते हैं। अच्छा। विदाउट वाटर, विदाउट स्नो, विदाउट ग्रीनरी, वहाँ पर ऐसे पहाड़ लगा दीजिए। या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के आप वहाँ पिक्चर या पेंटिंग लगा सकते हैं। इस तरीके से हम साउथ वेस्ट को हैवी कर दें। तो मतलब वो स्टेबिलिटी लाता है रिश्तों में, लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे वो फाइनेंस की हो। और अगर नॉर्थ वेस्ट में हुआ तो वो किचन हुआ तो मतलब वहाँ खटपट, फिर आपको फायर या फिर कट फिर हुआ आपको तो रेमेडीज करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, कई बार अब आजकल ऐसे हो रहा है कि लेट मैरिजेस हो रही हैं और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, लड़कियां कंसीव नहीं कर पा रही, तो उनको कौन सा बेडरूम या कौन सी दिशा चूज करनी चाहिए कि वो मतलब कंसीव करे? हाँ, और बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, वैसे तो घर में अगर 2-3 से ज्यादा वास्तु दोष हैं तो ये कंसीव करने की प्रॉब्लम आती है। अगर घर में पितृ दोष है तो भी कंसीव करने की प्रॉब्लम आती है। अगर ब्रह्मा रीजन में दोष है, ब्रह्मा इन द सेंटर रीजन ऑफ द हाउस, तो भी दोष ये आ जाता है। मतलब सेंटर में क्या होना चाहिए? खालीपन होना चाहिए, भी ओपन एंड जितना लाइट वेटेड हो उतना। ओके। पहले के जमाने तो खुली छत होते थे, पर आजकल वो नहीं होते हैं। पर आपको वो ओपन रखना है, मतलब जितना हो सके खाली रखना है, क्योंकि वो आपका घर का जो हमारा नेवल पेट का पोर्शन होता है ना, वो पोर्शन है आपके का। तो ये चीजें तो पहला है। दूसरा ये है कि आप या तो साउथ वेस्ट को ऑक्यूपाई कीजिए या फिर नॉर्थ ईस्ट में हमारा एक पदमंडल होता है जिससे हम बोलते हैं प्रजन्य। अच्छा, वहां अगर आप जगह लेते हैं, मतलब बेडरूम फॉर अ टाइम बिंग बना लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट पर आपने तो बोला नॉर्थ ईस्ट फॉर कंसीविंग ओनली। अच्छा, फॉर कंसीविंग। दैट टू इन नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा पदमंडल है, आपको वो चेक करना पड़ेगा किसी एक्सपर्ट से। अच्छा, तो एक प्रजन्य करके पदमंडल होता है। अच्छा, दैट इज फेमस, ओनली फेमस फॉर दिस कंसीविंग। तो जब आप कंसीव कर ले तब जरूर आप साउथ वेस्ट को ऑक्यूपाई करें, सो दैट कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो स्टेबल रहे और टिके। ठीक है, मतलब हाँ ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। कई बार ऐसे होता है कि जैसे अब शहर में है कि मतलब एक शहर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में शादी हो गई हस्बैंड वाइफ की, खिटपिट चल रहा है और उनका कोई चांस मिल गया, अब्रॉड चले गए, वहाँ वेल सेटल्ड भी हो गए और उनका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो गया। तो क्या ये भी एक शहर का वास्तु कहेंगे कि घर का वास्तु था कि क्या था कि वो शहर बदला और उनका मतलब रिलेशनशिप स्टेबल हो गया? तो देखिए, मैं एक चीज बोलूंगी जो सबको समझना है कि वास्तु इज नॉट ओनली द साइंस विच इफेक्ट ह्यूमन बीइंग। अच्छा, तो वास्तु इज 50% एंड 50% आर योर स्टार्स, प्लैनेटरी पोजीशन। एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर, एस्ट्रोलॉजी काम आती है यहाँ पर, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दो पहिए की तरह गाड़ी के। तो क्या होता है कि जब एस्ट्रोलॉजी में आपके प्लैनेट्स ऐसे हैं कि आपको अपने घर में रह के वो सक्सेस नहीं मिलेगी, जब आप घर से दूर जाएंगे तभी मिलेगी, विदेश जाएंगे तभी मिलेगी। तो ऐसे में जब आपको जाना मिलता है, ऐसा मौका आता है, तो आप वहाँ जल्दी सेटल हो जाते हैं। नहीं सेटल तो हो गए, पर मतलब जब जैसे फॉर एग्जांपल टाउन में ही थे तब तो लड़ाइयाँ चल रही थी और वो फॉरेन गए और वहाँ पर उनकी लड़ाइयाँ भी बंद हो गई। तो ये वास्तु का दोष भी हो सकता है कि जहाँ आप रह रहे थे वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थी और जब आप जहाँ गए वहां पर वो प्रॉब्लम्स नहीं है वास्तु की। पर मतलब ऐसे तो वो देखा नहीं होगा, पर मतलब नॉर्मली मैंने यही देखा कि या तो हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजिकली ये मतलब होता होगा कि भाई बाहर जाके ही आपको मतलब शांति मिलेगी या सुख मिलेगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकली भी होता है और कई बार हमें अननोइंगली ऐसा वास्तु कंप्लाइंट घर मिल जाता है बिकॉज ऑफ आवर स्टार्स ओनली। मान लीजिए आपके सितारे भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आपको पता है आपकी लाइफ में अपने आप जो आप चीजें खरीदेंगे, जो आप काम करेंगे, वो अच्छा ही होगा। मतलब उस टाइम पे आपको वास्तु कंप्लाइंट घर ही मिल जाएगा।
हम जो कहते नहीं है कि अगर तुम्हारे सितारे अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, वो चीज यहाँ पर काम आती है। अच्छा, तो मतलब उस हिसाब से मतलब कुछ तो एस्ट्रोलॉजी भी प्ले रोल करती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल 50% रोल एस्ट्रोलॉजी है, 50% वास्तु है। बिल्कुल। तो नॉर्मली ये देखा गया कि आजकल है ना डाइवोर्सेस बहुत हो रहे हैं, तो नॉर्मली यही आप तो ये बोल दोगे कि भाई हाँ कुछ एस्ट्रोलॉजी है कुछ वास्तु है, पर ये क्यों हो रहे हैं और कैसे इसको मतलब अगर वास्तु ठीक करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वास्तु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। और सबसे बड़ी बात तो इंसान खुद भी थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गया है। आप देखेंगे आजकल किसी की भी सहन शक्ति रही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले के जमाने में क्या होता था ना, घरों में जो वास्तु बनाने वाले होते थे कारीगर, उनको ही काफी कुछ पता होता था, तो वो उसके हिसाब से घर बनाते थे। आपका सेंटर रीजन मैं हमेशा बताती हूँ कि ओपन रहता था, क्योंकि वहाँ सारी एनर्जीज जो है डायरेक्शंस की वो घूमती हैं, तो वो ऊपर से निकल जाती थी। अब क्या हो गया, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज घर में रहती हैं, है ना। दूसरी बात यह है कि लोगों को एक दूसरे से जेलसी बहुत हो गई है। हर कोई बहुत कम टाइम में पैसा कमाना चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है, तो ये भी एक रीजन है कहीं ना कहीं कि पेशेंस नहीं बचा है लोगों के अंदर। दूसरा हमारा जो खान पान है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। ऐसा हो नहीं ये तो नॉर्मल हो गया, पर अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी डाइवोर्स के हद पे कोई जा रहा है और उनका घर का वास्तु थोड़ा ठीक कर दिया, तो मतलब ऐसे कोई आपके पास केस आया कि आपने ठीक? बिल्कुल बताइए कोई एग्जांपल। हाँ जी, मैं नाम नहीं लूंगी, पर एक केस मेरे पास आया था। देवर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स, कि बिल्कुल अलग रहने का हो गया था। मैंने उनको कुछ उपाय बताए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेस्ट में अपनी फोटोग्राफ लगाइए, साउथ वेस्ट में अपनी फैमिली फोटो लगाइए, साउथ वेस्ट बेडरूम को ऑक्यूपाई कीजिए, साउथ वेस्ट बेडरूम में एक पिंक बेडशीट स्प्रेड कीजिए, और उसके बाद उनकी जो फोटो है उसके पीछे, क्योंकि वो वेस्ट में लगी हुई थी, मैंने एक उपाय बताया था उनको कि प्लेन वाइट पेपर पे ग्रीन पेन से आप ये लिखिए कि आई एम लिविंग अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ विद माई वाइफ। ऐसे करके आप कुछ भी मतलब प्रेजेंट टेंस मैनिफेस्टेशन कर लिया, मैनिफेस्टेशन लिखकर एंड वेस्ट में लगा दीजिए, बिकॉज वेस्ट इज द डायरेक्शन जो आपकी विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन है। मतलब वेस्ट से कोई भी आप लगाएंगे वहां पर तो वो आपकी विश जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो विद इन 1 मंथ उनका मेरे पास फोन आया कि मैम अब चीजें बहुत बेटर हैं। जो हमने सोचा था हमने सोचा कि हम एक बार अपने आप को और मौका देंगे, अपने रिलेशन को एक और मौका देंगे, एंड दे आर लिविंग हैप्पीली नाउ। मैंने अभी कोई पॉडकास्ट देखा था और उसमें कोई मतलब काफ़ी वो बुजुर्ग थे और उन्होंने काफ़ी ये कुछ इस रिलेशनशिप के बारे में बोला। तो कहते हैं कि ये डबल बेड का जो सिस्टम था ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे। डबल बेड का सिस्टम इधर इंडिया में नहीं था, और नॉर्मली पहले ये होता था राजा रजवाड़ों में देखते थे तो वो जो मेल का जो सेक्शन होता था वो अलग रहता था, फीमेल का अलग रहता था। जब रिलेशनशिप होते थे तब वो संग आते थे। तो वो उनका ये कहना है कि डाइवोर्सेस कई हद तक ख़त्म हो जाएं अगर हस्बैंड और वाइफ अलग अलग कमरे में रहने लग जाएं। मतलब ये क्या सही है? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये मानते हो कि जैसे जैसे समय बदलता है, मतलब वो जो राजा महाराजा के जमाने थे वो तो अब चले गए, और राजा को क्या करना होता था, रूल करना होता था। तो वो दिन भर तो मतलब उसमें प्रजा के साथ बात करनी है, कनेक्ट करना है। फिर उनका जो अपने आप में वो होता था कि हमें सब जगह आसपास का एरिया ऑक्यूपाई जितना हो सके वो करना है ना, अपने अंदर मिला लेना है। तो वो सिस्टम पूरा अलग था। आजकल के जमाने में क्या है, जैसे मैं बोलती हूँ हर कोई अपने घर का राजा है, ठीक है, हर कोई अपनी जॉब में चाहता है कि मैं ही बेस्ट उस पे चला जाऊं, है ना, पोजीशन पे। तो अब टाइम चेंज हो गया, एंड टाइम के साथ ना ये चीजें भी जो होती है इवॉल्व होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम जस के तस जो रूल्स पहले चलते थे वो अब चलेंगे। ऐसे देखा जाएगा तो राजा महाराजाओं के जमाने में सिर्फ राजा महाराजाओं को ही अधिकार होता था वास्तु फॉलो करने का, प्रजा को नहीं होता था। हाँ, नॉर्मली तो ये सब वास्तु और ये सब मतलब सिर्फ राजा के लिए होता था। बट अब ऐसा नहीं है। तो अब हमारे घर भी अलग तरीके के हो गए, लोगों की जॉब्स भी अलग तरीके की हो गई, तो अब ऐसे अलग अलग रहना इट्स नॉट सूटेबल। और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो रानियां होती थी वो घर में रहती थी, उनका काम क्या होता था, सिर्फ श्रृंगार करना, सुंदर दिखना, ठीक है, और मतलब आगे जो वंश वृद्धि होती थी उसमें वो हेल्प करती थी। वो तो काम भी नहीं करती थी घर का, जैसे आज। अब क्या हो गया, पहले अब हम उसके बाद जो जमाने आए तो लेडीज ने घर संभालना शुरू किया, जेंट्स बाहर काम करने जाते थे। अब जिस टाइम में हम जी रहे हैं उस टाइम में बोथ मैन एंड वुमेन आर वर्किंग
सेम, मतलब एक तरीके से ही काम बिल्कुल, कर रहे हैं ना, वो लेडीज भी उतना ही काम बाहर जाके करते हैं जितना जेंट्स करते हैं, एंड इनफैक्ट घर का भी करती है, इवन जेंट्स भी घर का काम करते हैं। तो दोनों को वो चाहिए ना, दोनों को डोमिनेशन चाहिए, दोनों को स्टेबिलिटी चाहिए, दोनों को हैप्पीनेस चाहिए। तो इसलिए दिस इज नॉट द रीजन बिहाइंड द डिवोर्सेस, बट रीजन डिफरेंट है कि कहीं ना कहीं देखो ईगो क्लैशेस बढ़ गए। अब ये सब जो हुआ ना, उसकी वजह से ईगो क्लैशेस बढ़ गए, इसलिए कि भाई थोड़ा दूर रहें, मतलब अलग कमरे में रहें तो थोड़ा सा टाइम और ज्यादा निकल जाए। हाँ, बट इसीलिए हम साउथ वेस्ट के लिए बोलते हैं कि साउथ वेस्ट अगर दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ऑक्यूपाई करते हैं तो उनका रिलेशनशिप बेटर भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है। और हमने देखा है कि वो डिवोर्स के जो वर्ड्स तक पहुंच जाते हैं अगर उनकी प्लैनेटरी पोजीशन में डिवोर्स नहीं लिखा है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ वास्तु। तो हम उस ये जो मैंने आपको तरीके बताए, जो रेमेडीज बताई, उससे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। नॉर्मली ये देखा गया है कि डॉटर्स की मैरिज लेट हो जाती हैं तो चिंता हो जाती है, लड़कियों को खुद को चिंता हो रही है, 35 38 क्रॉस कर जा रही हैं। तो डॉटर्स का कमरा कहाँ होना चाहिए कि मतलब उनकी मैरिज जल्दी हो जाए? मतलब ऐसा भी नहीं कि वो मतलब कि जॉब के लिए चली जाएं, मतलब मैरिज करके जाएं तो एक पेरेंट्स को भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ। तो देखिए, मैरिजेबल एज की जो डॉटर रहती है उनके लिए हमेशा हमारा सजेशन रहता है कि नॉर्थ वेस्ट रूम ऑक्यूपाई करो, वही गेस्ट रूम की, भाई मतलब गेस्ट एयर एलिमेंट। अच्छा, क्योंकि एयर एलिमेंट में ना कोई चीज टिकती नहीं है, वो उसको बाहर करता है फटाफट से। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चा घर से बाहर निकले, जैसे कि घर से बाहर पढ़ने जाना है, पर आप तो वो भी बताया कि वो तो अट्रैक्शन का भी है घर, नहीं, वो दैट इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जस्ट आफ्टर नॉर्थ वेस्ट इट इज अ जोन ऑफ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो जो ये डॉटर के लिए मैं आपको बता रही हूँ, स्पेसिफिकली अगर आप नॉर्थ वेस्ट देते हैं, पिंक फ्लावर्स वाली बेडशीट वहां स्प्रेड करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके जल्दी। देखिए, और भी ऐसे सिंपल एक उपाय से कभी भी किसी की शादी नहीं होती, शादी का योग होना चाहिए। क्योंकि मैं कभी भी झुकलाती नहीं हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या चल रहा है इस टाइम, स्टार्स की पोजीशन कैसी चल रही है, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी शादी कब होगी। उसके बाद वास्तु में हम उनको सपोर्ट कर सकता है कि हाँ भाई कि मतलब इस कमरे में ऑक्यूपाई किया है तो मतलब रिश्ता हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। फिर हम कुछ और उपाय भी बताते हैं अपने जो क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं, तो हम उनको कुछ उपाय, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताते हैं कि आप ये करोगे तो जल्दी मैरिज हो जाएगी। ठीक है। नॉर्मली कौन सा घर का नंबर होना, हाउस नंबर होता है, तो मतलब कौन सा नंबर ज्यादा अच्छा होता, फेवरेबल होता है कि हाँ फैमिली इधर हैप्पी रहेगी, अच्छी तरह से रहेगी? हाँ, तो देखिए, घर का नंबर जो होता है ना, वो हम अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ ऑफ ओनर देते हैं। पर ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो सबके लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो होता है 5। अच्छा, 5 इज अ नंबर, अगर आपका टोटल 5 आता है, विच इज सुटेबल फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स, फॉर ऑल द पीपल, चाहे कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे कोई भी आप कुछ भी हो, आपको 5 नंबर हमेशा सूट करता है। इट इज अ नंबर ऑफ बुध, यानी मरकरी का, मरकरी प्लैनेट का नंबर है। तो जब ये नंबर होता है तो उन लोगों के घर में हैप्पीनेस रहती है, बैलेंस रहता है, खुशियां हमेशा बनी रहती हैं। अगर हम खराब नंबर की बात करते हैं, देखो नंबर वैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि सारे नंबर बहुत अच्छे हैं, है ना, पर कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो टाइम पे आपको इशू दे सकते हैं। जैसे 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज अ नंबर ऑफ राहु। तो राहु का क्या होता है? सडन प्रॉब्लम देता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको, मतलब कहते हैं ना, अर्श से फर्श पे ला सकता है, फर्श से अर्श पे ला सकता है। तो ये क्या करेगा? सडन प्रॉब्लम्स देगा। अगर आपने राहु के उपाय कर लिए तो उस घर में आप थोड़ा बहुत हार्मनी से रह सकते हैं। और हम कुछ नंबर्स के लिए भी उपाय बताते हैं। फिर एक नंबर होता है 8 होता है शनि देव का नंबर। अब शनि देव का नंबर है तो क्या करेगा? काम बहुत मिलेगा। इस घर में जो भी रहेगा उसको काम बहुत मिलेगा। पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अगर हल्का सा भी इलीगल काम करा, अनएथिकल काम किया, वहीं पर फंस जाएंगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा? थोड़ा सा डिलेज होंगे। मतलब जो भी काम आपका एक झटके से होना था वो डिले होके होगा। क्योंकि शनिदेव क्या है? शनि हर काम धीरे करते हैं। हाँ, तो ये एक चीज है। तो थोड़ा सा आप शनि देव का प्रसन्न करें, गरीबों की हेल्प करें, गरीबों को सैटरडे के दिन खाना खिलाएं, थोड़े बहुत उपाय करें, तो उससे भी आपको फर्क पड़ता है, रिलीफ मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा। फिर जो नंबर्स होते हैं ना, वो हम अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ देते हैं। जैसे अगर 3 नंबर का घर है तो दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर 3 वाले, 1 वाले और सब लोगों के लिए, बट नॉट एट ऑल गुड फॉर 6 वाले लोगों के लिए। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 6 पे आता है, मतलब 6 है,
15 है या 24 है, उनको वो एंटी हो जाएगा। एंटी हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैंने बोला 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सबके लिए अच्छा है। ओके, एंड व्हाट अबाउट 7 एंड 2 नंबर? तो 2 नंबर इज अ नंबर ऑफ मून, तो क्या करता है, थोड़ा इमोशनली आपको ड्रिवन कर देता है। और 7 नंबर इज अ नंबर ऑफ केतु। अच्छा। अब केतु कैसे हैं, स्पिरिचुअल, इट्स अ नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप दान धर्म करते हैं, पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, एक अच्छे इंसान है, अच्छे रास्ते पे चलते हैं, देन इट इज ओके। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप फंस गए, तो फिर आपको मिलेंगे डिसअपॉइंटमेंट्स। हाँ, तो मतलब नॉर्मली तो आपने बोला कि 4 और 8 ज़्यादा खराब है, बाकी तो नंबर्स मतलब कई हद तक एंड 5 इज बेस्ट नंबर। ओके, नॉर्मली जैसे कई बार है ना, जैसे मैं ही होती हूँ, फॉर एग्जांपल होटल कोई बाहर जाना होता है, होटल में रहना होता है, तो कई बार होटल के कमरे में नींद नहीं आती, कई बार बेचैनी होती है। तो मतलब क्या ये होटल का रूम नंबर या होटल की दिशा भी, मतलब होटल के कमरे का दिशा भी प्ले रोल करती है इसमें? देखिए, होटल में क्या होता है ना, काफी वास्ट नंबर ऑफ रूम्स होते हैं। तो कोई डायरेक्शंस तो देखी जाती नहीं है, ना ही कोई वास्तु के अकॉर्डिंग उनको प्लान करता है, ना ही हम उन नंबर के अकॉर्डिंग रूम देते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल चीजें हो जाती है। कई बार मे बी इट इज रूम नंबर बिकॉज ऑफ रूम नंबर, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द बेड। बेड कैसे उन्होंने प्लेस किया है, किस एरिया में प्लेस किया है, हमारा जो हेड का डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि हेड का डायरेक्शन हमेशा साउथ में होना चाहिए। मतलब तो नॉर्मली जैसे अगर जा रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं, तो मतलब ये तो देख ही सकते हैं ना कि हेड हमारा साउथ की तरफ है या ईस्ट की तरफ है। आप ईस्ट या साउथ की तरफ हेड करेंगे तो फिर भी चांसेस आर देयर कि आपको अच्छी नींद आ जाएगी। बिल्कुल। और होटल के नंबर्स जैसे नॉर्मली जैसे 206 है होटल का नंबर, तो क्या ये फेवरेबल है? नहीं, 206 है मतलब चंद्रमा और शुक्र मिलके बनाते हैं शनि का नंबर। तो पहले तो चंद्रमा और शुक्र ही आपस में एंट्री है ना? एक है रानी और एक है आपका शुक्र जो है वो शुक्राचार्य, यानी कि दैत्य गुरु। तो दैत्य गुरु के साथ रानी तो कभी प्रसन्न रहेगी नहीं। ठीक है, और बनेगा 8 यानी शनि का नंबर। तो ऑब्वियसली ये नंबर को हम इनको बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन नहीं मानते, बट एक्चुअली रूम नंबर्स हमारे हाथ में होते हाथ में तो नहीं होते नहीं है, पर नॉर्मली ये देखा मतलब देख ही सकते हैं कि मतलब टोटल क्यों आ रही है। तो कि टोटल कितना होना चाहिए वैसे। हाँ जी, तो अगर ऐसे टोटल देखेंगे तो आप 4 को अवॉइड कीजिए, 8 को अवॉइड कीजिए ऐसे में। बिल्कुल, तो ये तो बहुत अच्छा है। आप कुछ बता रही थी कि ना कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जो हम जिस डेट पे बर्थ होते हैं, पैदा होते हैं, वो हम पास्ट के कर्मास से लेके आते हैं नंबर्स। बिल्कुल, कार्मिक नंबर। हाँ, तो हम न्यूमरोलॉजी में कार्मिक नंबर्स बोलते हैं। हाँ, तो वो क्या है मतलब कार्मिक नंबर्स? तो इनका रेलेवेंस क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि अच्छा 13 डेट ऑफ बर्थ है, 13 इज अनलकी नंबर, सुना है ना आपने ऐसा? तो 13 को ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसे ना हमारे कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं, जैसे मैं बताती हूँ, एक 10, फिर एक 13, 14, 16 एंड 19, दीज आर योर कार्मिक नंबर्स। अब कार्मिक नंबर्स का मतलब हम जिनका भी जन्म इन तारीखों में हुआ है, इसका मतलब वो एक आपको मैसेज दे रहा है कि आप पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम करके आए हैं जिसकी वजह से इस जन्म में आपको ये नंबर मिला। जैसे 10 नंबर इज अ वेरी स्पेशल कार्मिक नंबर। हाँ, ये लोग ना अपने सारे अच्छे काम पिछले जन्म में कर आए हैं। अच्छा, तो इस जन्म में क्या करना है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। अच्छा, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 10 पे आती है, वो इस जन्म में सिर्फ ऐश करने, पैसा कमाने के लिए ही आता है। क्योंकि तो मतलब ये तो अच्छा है कि मतलब तो कार्मिक नंबर्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो मतलब इनका ये रिलेशनशिप भी अच्छा ही होगा फिर। तो इनके लाइफ में पैसा बहुत रहता है। और सारा अपना जो डीड्स है ना पिछले जन्म में लेकर इस जन्म में उसको भुगतने के लिए, भोगना कहते हैं ना, भोगने के लिए आ रहे हैं। अब आता है इसके बाद 13। तो 13 का क्या होता है, क्यों उसको अनलकी नंबर? इट इज नॉट एट ऑल अनलकी नंबर। क्योंकि नॉर्मली मैं इधर रोकना चाहूँगी कि ना, नॉर्मली जैसे अब सिख ग्रंथ में पढ़ते हैं तो नॉर्मली जो इनका शब्द आते हैं सब कुछ 13 13 13। तो मतलब वो 13 ही, वो मतलब एक तरह से वो 13 बोल रहे हैं, पर वो नंबर तो 13 ही आ रहा है कि सब कुछ 13 ही है। हाँ जी। तो कैसे अनलकी हुआ? आपने देखा होगा श्री जो हमारे रविशंकर जी हैं, गुरु जी हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ भी 13 है। अच्छा। तो आपको क्या उनको देख के कहीं से भी लगता है कि इट्स अ अनलकी डेट ऑफ बर्थ? नो, इट इज नॉट। 1 और 3 साथ में आ गए, मतलब सूर्य और गुरु का नंबर, जुपिटर का नंबर अगर साथ में आ गया और वो 4 बना रहा है, राहु का नंबर, तो क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इन लोगों को। पर ये नंबर अनलकी नहीं है, पर ये नंबर आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि पिछले जन्म में
आपने कुछ तो गलत काम किया है, अच्छा, जिसकी वजह से आपको 13 इस जन्म में मिला है। पर इस जन्म में क्यों मिला है, वो जन्म तो चला गया, इस जन्म में मिला है कि आप उस पास्ट कर्मा को इस जन्म में रेक्टिफाई कर पाए। अच्छा, तो जो लोग भी उसको अच्छे काम करके, दुनिया के लिए कुछ करके रेक्टिफाई कर लेते जो पुराने जो गलत काम थे वो इस जन्म में रेक्टिफाई करेंगे, कर रहे हैं, तो आपको मौका दिया ईश्वर ने कि आप इस जन्म में वो अच्छे काम सब करो, और इस जन्म में भी आप कुछ गलत कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, तो फिर आप उस डेट को चुकाने की जगह अपना एक और डेट बना रहे हो। हाँ, कर्म तो ये 13 होता है। फिर उसके बाद आता है 14। 14 में क्या होता है, ये लोग बहुत मनमर्जी के मालिक, किसी की सुनना नहीं, और रिबेलियस एटीट्यूड ऐसे वाले होते हैं। तो इस जन्म में इनको दिया होता है सीधे रास्ते पे चलो, सही तरीके से काम करो, किसी गलत चीज में इन्वॉल्व मत हो। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका डेट क्लियर हो जाता है। मतलब पिछले जन्म में क्या लेके आए हुए होते हैं वो मनमर्जी के मालिक, अपनी मर्जी करी हुई होती है उन्होंने, बहुत मतलब चलाना, रिबेलियस एटीट्यूड जैसे मैंने तो बताया। इस समय उनको सीधा चलना है, मतलब हाँ जी। कि फिर इसके बाद आता है 16। तो 16 जो होता है ना, ये होते हैं कि जिन्होंने प्यार में किसी को धोखा दिया हुआ होता है। अच्छा, तो इस जन्म में उनको तो मतलब ये रिलेशनशिप वालों के लिए ठीक नहीं है नंबर। अगर आपको इस जन्म में धोखा मिला है तो और आप 16 हो, तो यू शुड बी हैप्पी कि मेरा वो डेट क्लियर हो गया, मतलब वो अब क्लियर हुआ वो जाके। अच्छा, जो मैंने किया था वो मेरे साथ हुआ, एंड इट इज ऑल क्लियर। और अगर कोई मतलब वो मतलब इस जन्म में, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी का देखा है 16 नंबर, और इस जन्म में उसको प्यार ही नहीं हुआ है, तो फिर क्या हुआ, मतलब प्यार नहीं हुआ, पर क्या वो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी वाइफ है या जो उसका हस्बैंड है, क्या वो उसको प्यार दे रहा है, प्यार कर रहा है, या वो अभी भी धोखा देने के उसमें ही उसमें है ना? तो डेट कैसे क्लियर होगा फिर? मतलब ये 16 नंबर बेसिकली मतलब रिलेशनशिप का नंबर है कि पिछले जन्म में धोखा देके आया, रिलेशनशिप में धोखा दिया है, वो इस जन्म में 16 लेकर आए हैं, तो इस समय उनको मतलब इस बार वो डेट क्लियर करना है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 19। अब ये जो है ना, ये नंबर है, जैसे आपने हिटलर को देखा है ना, हाँ, कितनी हिटलर शाही चलाई, उनको मिलता है अगले जन्म में 19। अच्छा, हाँ, जो हिटलर की तरह हिटलर शाही चलाते हैं, किसी की सुनते नहीं है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उनको 19 नंबर मिलता है। अच्छा, तो इस जन्म में उनको क्या करना है, उनको सबकी हेल्प करनी है। अच्छा, उनको डोमिनेशन नहीं करना, फालतू की लीडरशिप दिखानी नहीं है, जबरदस्ती की थोपनी नहीं है किसी के ऊपर, हेल्प करके चलना है। जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, जो अपने छोटे भाई बहन हैं, जो भी आपसे पद में छोटे हैं किसी भी तरीके से, चाहे रिलेशनशिप में चाहे आपकी जॉब में, उनको आपको बहुत हेल्प करना है, गाइड करना है, तो आपका डेट क्लियर है। तो सबसे अच्छा नंबर जो होता है कार्मिक डेट में, जो ये कार्मिक नंबर्स है, दैट इज 10 नंबर। उसके बाद है 19। वैसे नंबर सारे अच्छे होते हैं, मतलब सब अपना कर्मास पे मतलब ध्यान दो तो सब ठीक हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स अगर आपके घर में कोई इससे जन्मा हुआ है या ये नंबर से हैं, तो मतलब आप ये समझ लो कि हाँ वो कर्मा चुकाने आया है। तो आप मतलब अगर रिलेशनशिप उनके संग सही भी नहीं हो रहे हैं, तो आप शांत रह सकते हैं कि हाँ ये अपने कर्मा जिनको पता चल जाता है। जैसे आज हमने इस डेट ऑफ बर्थ के बारे में सबको बता दिया। देखो होता क्या है, हम सारे ही पिछला कुछ कर्म तो लेकर आए हैं, वो जो हमें इस जन्म में भुगतना है, और जो हम कर रहे हैं वो हम आगे भुगतेंगे। ठीक है, पर ये नंबर स्पेसिफिकली जब होते हैं ना, तो ये हमें स्पेसिफिक किसी डीड का इशारा करते हैं कि हमने ये किया था पूरा। तो मतलब ये है कि मतलब अगर आपको रिलेशनशिप में अगर आपके हैं ये नंबर्स, आपके घर में प्रेजेंट हैं ये डेट ऑफ बर्थ, और वो कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको मतलब वो ये कि उनका ये पाथ है, तो इसीलिए आप उस पाथ में सपोर्ट कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। रिलेशनशिप से मतलब ये नहीं है कि रिलेशन तोड़ के बैठ गए या खराब कर दिया, यही होता है इस नंबर से। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, बहुत अच्छा रहा ये एपिसोड। आगे भी आपके संग और ये नंबर्स पे और वास्तु पे बात करेंगे। धन्यवाद निधि जी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दें, और कौन से टॉपिक आप सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं उसके ऊपर भी आप बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स लेके आऊँ। और वैसे वास्तु पे भी अगर आप चाहते हैं कि इसको फर्दर और कुछ आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए कि और कुछ इसमें समझ चाहिए, तो निधि जी के संग मैं सेकंड एपिसोड ज़रूर से लेके आऊँगी। धन्यवाद, नमस्कार।